बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व इतरतिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज की हस्बे वादा हदीस ऑफ द डे अर्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमाइन। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस वो हदीस होती है जो हदीस की बहुत ही मोतबर किस्म है। ये दोनों बुखारी में भी हदीस की दो बड़ी मोतबर किताबें, वैसे तो सारी किताबें ही मोतबर हैं, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक बुखारी शरीफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो बुखारी में और मुस्लिम में दोनों में ये हदीस मौजूद है। जो हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है उसको मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहते हैं। और हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला का मतलब फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु, ला नहीं, युमिनु ईमान लाया, अहदुकुम तुम में से कोई भी शख्स, तुम में से कोई शख्स ईमान नहीं लाया या ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता के, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हत्ता के अकूनो मैं हो जाऊं, हत्ता अकूना मैं हो जाऊं, अहब्बा मोहब्बत वाला, महबूब, इलैहि उसकी तरफ, यानी तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको महबूब ना हो जाऊं। किससे? मिन वालिदिही व वालिदिही। वालिदिही का मतलब उसके वालिद, वालिद से मुराद वालिदैन हैं यहाँ पे दोनों, व वालिदिही और उसकी औलाद, वन्नास अजमाइन और तमाम दुनिया के इंसानों से। यानी एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला नबी, क़ाला फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु नहीं ईमान लाया, अहदुकुम कोई भी तुम में से, हत्ता यहाँ तक के, अकूना मैं हो जाऊँ, अहब्बा इलैहि उसकी तरफ महबूब, उसकी तरफ महबूब, यानी तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके महबूब ना हो जाऊं। मिन वालिदिही उसके वालिदैन, व वालिदिही और उसकी औलाद, वन्नास अजमाइन, वन्नास और लोगों को कहते हैं, वाव का मतलब और है, अन्नास लोग, अजमाइन तमाम के तमाम। तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसको, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम दुनिया के इंसानों से ज़्यादा महबूब तरीन ना हो जाऊँ। तो इस हदीस मुबारका से हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शरत अव्वल है। अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही, अगर किसी चीज़ की मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे गालिब आ गई, हमें सबको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए इस हदीस मुबारका को सुन के और पढ़ के कि अगर हम में से किसी की औलाद की मोहब्बत, किसी की माल की मोहब्बत, किसी की कारोबार की मोहब्बत, किसी के बड़े बड़े मकानात और दुनिया की आसाइशों की मोहब्बत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे गालिब है तो हम ईमान वाले ही नहीं हो सकते, हम दावा ईमान नहीं कर सकते, हमारा दावा ईमान गलत है। और हमें सबको अपने गिरेबानों में जो झांकना चाहिए, जिस मोहब्बत का दावा हम कर रहे होते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर रहते हैं कि या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, तो क्या हम अपने माल के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपनी जान के साथ, खुद अपनी जान के साथ भी क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वाकई हाज़िर होते हैं या हमारा वो ज़ुबानी दावा होता है? आम तौर पे प्रैक्टिकली हम इसमें बहुत कमज़ोर हैं और हम इसमें बहुत पीछे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हम बात तो करते हैं ज़ुबान की हद तक, मगर अमली तौर पे हम इसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हमारी सारी तवज्जो दुनियादारी की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने गलत काम हैं जो हमने सिर्फ़ इसलिए छोड़े हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे नबी को ये पसंद नहीं है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। तो मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, इस लेवल पे भी हम नहीं खड़े, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों में झांकना चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि वाकई कौल रसूल है और इसमें कोई शक नहीं है, तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت عطا فرمائے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔